अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं बादहमबुर्ग से क्रेफिल्ड और क्रेफिल्ड से डुसलडॉर्फ। रात का स्टे करेंगे, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सारा सफ़र जो है हम करेंगे आज ट्रेन और फ्लिक्सबुस के थ्रू। लास्ट टाइम जो है वो हम गाड़ियों पे गए थे और तब आपको याद होगा जब हम Den Haag गए थे तो उससे पहले हम क्रेफिल्ड हमने स्टे किया था। लेकिन आज वही रास्ता होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये कि आज हम फ्लिक्सबुस के थ्रू करेंगे। यहाँ से पहले हम ट्रेन पे जाएंगे फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से ऑनवर्ड फिर हम फ्लिक्सबुस लेंगे और सारा रास्ता जैसे जैसे होता जाएगा वो आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बादहमबुर्ग से और हम जा रहे हैं सीधा क्रेफिल्ड तक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि हम जर्नी के अंदर ट्रेन और बसेस से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। पहला स्टेप, हम S5 लेंगे फ्रैंकफर्ट हाउबानोफ तक। ये सफ़र तकरीबन 20 मिनट का होता है और इस डायरेक्शन में ट्रेन हर 15 से 30 मिनट तक आती हैं। एक सिंगल टिकट लगभग €6.60 का होता है और अगर एक डे पास आप लें तो आपको €12.90 का मिल जाता है। लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हमारे पास है रिचलान टिकट जो सिर्फ €58 पर मंथ में पूरी जर्मनी में रीगनाल ट्रेन तक आप सफ़र कर सकते हैं। फ्लिक्सबुस फैनबस टर्मिनल जो हाउबानोफ के बिल्कुल साउथ साइड पर स्टुटगार्ट स्ट्रासे 26 पर लोकेटेड है। अब हम फैनबस टर्मिनल सेट ओ बे फ्रैंकफर्ट पहुंच गए हैं। अब हमें अपना प्लेटफॉर्म और बस ढूंढनी है। थोड़ा वक्त लगता है पहली दफ़ा समझने में, लेकिन सब क्लियरली साइन पोस्टेड होता है इसलिए मुश्किल नहीं होता। जब हमारी बस मिल गई तो हमने चेक इन किया, अपना सामान बस के लगेज कंपार्टमेंट में रखवाया और फिर अंदर अपनी रिजर्व सीट्स पर जाकर बैठ गए। ये सीट्स हमने पहले ही बुक कर ली थी ताकि सफ़र ज़्यादा आरामदेह और मुनज़्ज़म हो। अब हमारे सफ़र का अगला हिस्सा शुरू होता है जो कि फ्लिक्सबुस के साथ फ्रैंकफर्ट ज़ेडो बे से कॉल्न एयरपोर्ट की तरफ है। टर्मिनल से निकलते ही हम ऑटोबान पर आते हैं और रास्ते में कुछ दिलचस्प जगहें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मोटाबा आउटलेट जो सीधा हाईवे के पास ही है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसने हमारे सफ़र का मज़ा बिल्कुल ख़राब नहीं किया। मंजर अब और भी खूबसूरत लगने लगे हैं।
यहाँ थोड़ी देर के लिए हम ट्रैफिक जैम में ज़रूर फंसे, लेकिन ये भी सफ़र का एक हिस्सा होता है। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम कर्ल एयरपोर्ट पहुंच गए, सीधा फैनबुश टर्मिनल के पास। इसके साथ ही हमारे इस सफ़र का हिस्सा ख़त्म होता है, आरामदेह, पुरसुकून और खूबसूरत मनाज़िर के साथ। फाइनली हम कर्ल फ्लूगहाफन पहुंच गए हैं। अब हम अपने ट्रेन टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम एयरपोर्ट के अंदर गए और एलिवेटर लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। यहाँ पर ट्रेन स्टेशन और लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस दोनों मिलते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी गलती होगी हमसे। कि हम गलत एलिवेटर लेके गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए, तो फिर हमने जल्दी से वापस आकर सही प्लेटफॉर्म ढूंढा। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आ गई।
फिर हम नोइस हाउबानोफ की तरफ निकल गए और रास्ते में हमने कॉल्न सिटी के कुछ खूबसूरत मनाजर और सिटी के आउटस्कर्ट्स भी देखे। और फाइनली नोइस हाउबानोफ से हमने ड्राइव किया अपनी फाइनल डेस्टिनेशन क्रेफेल्ड की तरफ। रास्ते में हमने नोइस सिटी का थोड़ा सा हिस्सा भी देखा, छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी सिटी वाइब्स थी। सफ़र लंबा था लेकिन हर स्टेप एक छोटी कहानी बन गई, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा कन्फ्यूजन और बहुत सारी यादें। अब हम निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए लिटिल टोक्यो डुससेलडोर्फ। ये एरिया डुससेलडोर्फ के बीचों बीच है, जहां जापानीज कल्चर, फूड और एटमॉस्फेयर का एक अलग ही मजा है। सफ़र क्रेफेल्ड से डुससेलडोर्फ तक बहुत ही आरामदेह, लगभग 30 से 40 मिनट का ड्राइव होता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। रास्ते में हम राइन के पास कुछ खूबसूरत मनाजर देखते देखते जैसे ही आप डुससेलडोर्फ के पास आते हैं, सिटी का मॉडर्न स्काईलाइन सामने दिखता है।
जैसे ही हम लिटिल टोक्यो पहुंचते हैं सब कुछ एकदम लाइवली लगता है। जापानीज रेस्टोरेंट्स, मांगा शॉप्स और उनके ट्रेडिशनल बेकरीज की खुशबू। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है एक छोटी सिटी एस्केप के लिए। थोड़ा कल्चर, थोड़ा फूड और बहुत सारी ब्यूटीफुल वाइब्स। लिटिल टोक्यो डुससेल्डोर्फ पहुंचते ही हमने अपना पहला कदम रखा इमामनस्ट्रासे पर, जो कि लिटिल टोक्यो का सबसे बिजी और लाइवली एरिया है। इधर हर तरफ लोगों का रश था और छोटी छोटी दुकानें जिनका एक अलग ही चार्म था। थोड़ा वॉक करते हुए हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप पर, तकागी बुक एंड मोर। यहाँ हमने शॉप एक्सप्लोर की जहाँ हर जगह के एनिमे मर्चेंडाइज, मांगा बुक्स और बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स मिल रही थी। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चले और गए दायांग, एक जापानीज कन्वीनियंस स्टोर जहां से हमने कुछ जापानीज स्नैक्स खरीदे। फिर हम निकले जापानीज प्लाजा की तरफ। यहाँ भी छोटी सी जापानीज शॉप है, जापान के कुछ इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स लिए। आखिर में हम सिटी सेंटर की तरफ गए और वहाँ के रेगुलर शॉप्स भी एक्सप्लोर की। थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा साइट सीइंग और फुल सिटी वाइब।
अब हम निकल रहे हैं डुससेल्डोर्फ ओल्ड टाउन और गाइन उफर प्रोमेनाडे को एक्सप्लोर करने। थोड़ा सा बैकग्राउंड, डुससेल्डोर्फ की ओल्ड टाउन शहर का हिस्टोरिकल हार्ट है जो सीधा गाइन के किनारे वाक़ है और अपनी छोटी गलियों और ट्रेडिशनल ओवरीज और कोजी कैफ़े के लिए मशहूर है। यहाँ 260 से ज़्यादा कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, इसीलिए इसे द लॉन्गेस्ट बार इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नाइट लाइफ के अलावा ओल्ड टाउन में देखने लायक जगह भी मौजूद हैं, जैसे कि टाउन हॉल, सेंट लैम्बर्टस चर्च और गाइन प्रोमेनाड। अब हम गाइन उफर प्रोमेनाडे की तरफ वॉक कर रहे हैं। ये एक बहुत खूबसूरत रिवर साइड वॉक है जो ओल्ड टाउन को मीडिया हार्बर से जोड़ती है। ये जगह लोगों के लिए परफेक्ट है, वॉक करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए या बस पानी के पास बैठकर रिलैक्स करने के लिए। और सनसेट के वक्त का मंजर बस लाजवाब होता है। बिल्कुल लिटिल टोक्यो की तरह ओल्ड टाउन डुससेल्डोर्फ भी काफ़ी क्राउडेड, लाइवली और बसलिंग जगह है। और हर ट्रिप की तरह हमने अपनी मैंडेटरी सोवेनियर्स शॉप विजिट भी की और ऑब्वियसली कुछ मैग्नेट्स लिए ताकि इस ट्रिप की यादगार बन सके। अब हम पहुंच गए हैं एक मैजिकल जगह पर जिसका नाम है एल्बन वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलता है मूवी और एनिमे मर्चेंडाइज हर टेस्ट के लिए, और मेरे लिए तो ख़ास तौर पर हैरी पॉटर का हेवन है। हर तरफ देखने और ख़रीदने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता। एकदम फैंटेसी वर्ल्ड जैसा फील होता है।
अब हम वापस क्रेफिल्ड की तरफ निकल रहे हैं अपने रात के स्टे के लिए। और घर जाने से पहले एक छोटी सी पिट शॉप पे रुके, क्रेफिल्ड के मशहूर करी बुट्स स्टॉल पर। थोड़ा सा लोकल टेस्ट लेना तो बनता है बिफोर हेडिंग होम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।